श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच ने 9 जुलाई को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस आम हड़ताल से पहले पूर्व संध्या पर संयुक्त मोर्चा ने धनबाद में मशाल जुलूस निकाला। जुलूस जिला परिषद से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए रणधीर वर्मा चौक, झंडा तक पहुंचा। बीमा कर्मचारी संघ, सीटू के अलावा सीपीआई और अन्य वामपंथी दल के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जुलूस का नेतृत्व सीटू नेता रामकृष्ण पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में सक्रिय मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों की मांगों में चारों लेबर कोड रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, महंगाई पर रोक, आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाने, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक समेत अन्य मांगों को लेकर देश भर में हड़ताल की जा रही है। झरिया के घनवाडी ओपी क्षेत्र के एसएनआर आउटसोर्सिंग का काम ठप है। पिछले 25 दिनों से मजदूरों की हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को लेकर भाकपा माले ने आउटसोर्सिंग काम ठप कर दिया। वहीं आउटसोर्सिंग चालू करवाने को लेकर दूसरा गुट अड़ गया है, जिसे लेकर दोनों गुट आमने सामने हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने वार्ता के लिए दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन वार्ता विफल रही। मजदूरों का कहना है कि जब तक न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी तब तक आउटसोर्सिंग का काम बंद रहेगा। हम लोग का मनसा तो है जबरन काम कराने का। हम लोग बोल दिए कि भाई महामंत्री का आदेश आया है कि अगर संतोषजनक वार्ता नहीं होगा तो आपको गर्दन भी कटाना होगा, तो वहाँ गर्दन कटा लीजिए, बाकी हम लोग समझ लेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे अडिग हैं, लड़ाई में हम लोग अभी भी अडिग हैं। जो होगा गुंडा, प्रशासन भी अंदर गई थी, प्रशासन भी है, मध्यस्थता कर रही है। प्रशासन बोला बीच का रास्ता निकालिए। हमने क्या होगा जब हाई पावर कमेटी बीसीसीएल इसको पेमेंट दे रही है ठेका मजदूर का, तो क्यों नहीं देगा? प्रशासन भी बोला नहीं देना चाहिए। धनबाद रेलवे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब पेशेंट का ड्रेसिंग के दौरान अचानक फॉल सीलिंग गिर गया। घटना के वक्त वहां मौजूद मरीज तो बाल बाल बच गए, लेकिन मौजूद कर्मी को चोटें आई हैं। इस संबंध में ओटी इंचार्ज आभा कुमारी ने बताया कि फॉल सीलिंग के साथ एक कुत्ता भी नीचे गिरा, जो संभवतः खिड़की के रास्ते ऑपरेशन थिएटर के फॉल सीलिंग में घुस आया होगा। इस घटना में कर्मी को चोट आई है। उन्होंने बताया कि सीलिंग से लगातार बारिश का पानी भी रिस रहा था, जिससे इसकी मजबूती कमजोर हो गई थी। वहीं इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरे पेशेंट को लेकर के आई मेरी कर्मचारी, उसको स्लैब लगाना था, प्लास्टर करना था। पेशेंट को शिफ्ट किया, उसी वक्त ऊपर से सीलिंग गिर गया, फॉल सीलिंग टूट के गिर गया नीचे। ज्यादा चोट लगा? उसके साथ एक कुत्ता भी गिरा, उसी में चिल्ला गई, उसको कंधा सिर में थोड़ा सा चोट आ गया है। फॉल सीलिंग ऊपर से गिरा, उसके साथ कुत्ता गिरा। हम लोग को क्या। झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब कहे जाने वाले राजा तालाब का लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे सौंदर्यीकरण काम का विधायक रागिनी सिंह ने जायजा लिया। इस मौके पर संवेदक समेत विभागीय पदाधिकारी भी मौजूद दिखे। कार्य का निरीक्षण के बाद मौके पर मीडिया से विधायक ने पिछले कामकाज को लेकर तंज कसते हुए कहा कि तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर बस लीपापोती की गई थी, लेकिन इस बार झरिया की जनता काम देखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदक और विभागीय पदाधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि छठ पूजा से पहले तालाब के सौंदर्यीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। और हम संतुष्ट हैं जहाँ तक जैसे हम देख रहे हैं कि काम बेहतर तरीके से हो रहा है और जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हो रहा है। क्योंकि पिछले बार तो काम के नाम पर पैसा सिर्फ उठाया गया था। आप लोग क्या पूरे झरिया की जनता देखी है, जिस अनुसार काम होना चाहिए था, राजा तालाब को रानी तालाब बना दिया गया था। क्या उनका पूरा राजा और रानी तालाब के नाम को पूरी तरह से खराब कर दिया गया, जबकि धरोहर है। सभी लोग जानते हैं कि हमें राजा रानी का नामों को कैसे हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार बनाना है, उनको सौंदर्यीकरण करना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे किस तरह से बनाया गया था। तो हम लोग टारगेट रखे हैं कि छठ से पहले रेडी हो जाए। क्योंकि काम बहुत बड़ा है तो थोड़ा समय लग रहा है, बारिश की वजह से दिक्कत भी आ रही है, तो लोग प्रयास में है कि जल्द से जल्द काम पूरा हो जाए और बहुत सुंदर बहुत भव्य तरीके से राजा तालाब दिखेगा। और हम सभी से अपील भी करेंगे कि सुंदर दिखने के लिए सबका सहयोग, सबका साथ भी चाहिए।
धनबाद निष्कर्म भवन में भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कोयला क्षेत्र की विसंगतियों के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया। मीडिया से बात करते हुए बीएमएस के स्थायी सुरक्षा समिति के सदस्य के यक्षमा रेड्डी ने कहा कि कोयला क्षेत्र तेजी से आउटसोर्सिंग की ओर बढ़ रहा है। 80% कोयलियरी आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाई जा रही है। पीसीसीएल में 15 साल पहले लाखों लोग काम करते हैं, जो आज 1000 में सिमट कर रह गए। मजदूर रिटायर करते रह गए, लेकिन बहाली नहीं हुई। कम से कम 50% स्थायी कर्मी होने चाहिए। इसके लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए 23 जुलाई से 17 सितंबर तक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं कल 9 जुलाई को ट्रेड यूनियन ने हड़ताल में बीएमएस का शामिल नहीं होने पर कहा कि हम लोग हड़ताल नहीं, बातचीत पर विश्वास करते हैं। 4 लेबर कोड में 2 मजदूर हित में हैं, तो लेबर कोड पर केंद्र सरकार से बात चल रही है। इस संगठन साल में एक बार हड़ताल करने का इस संगठन का इतिहास रहा है। मुख्य मांग जो है लेबर कोड है। 4 लेबर कोड जो है मजदूर विरोधी है। हम ये कह रहे हैं, चैलेंज करने के लिए भी तैयार है। अच्छा को बुरा मत बोलो, मजदूरों को ये भ्रमित मत करो। जो अच्छे हैं हम वो पहले बीएमएस से बोल रहे हैं। 4 कोड में 2 लेबर कोड, जो वेज कोड है और ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, बिल्कुल मजदूर के पक्ष में है। कितने सालों से जो वार्ता कर रहे लेबर मिनिस्ट्री, हम हमारे सुझाव बहुत सारे उन्होंने माना है, उसको भी जो मजदूर विरोधी बताते हो। बाकी जो 2 कोड में मतभेद है, हम वार्ता कर रहे लेबर मिनिस्टर से बोलने के, जो अच्छा है वो तो लागू करो। पार्लियामेंट पास करके कई महीने हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हमने कहा मजदूरों के पक्ष में जो है ना हित में है, वो तो लागू करो 2 लेबर कोड। तो ये 4 कोड मजदूर विरोधी बोल के जो भ्रमित करना चाह रहे हैं वो गलत है। 9 जुलाई को बीएमएस को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियन के द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसे लेकर धनबाद निरीक्षण भवन में ट्रेड यूनियन के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि कोयला बैंक सहित सभी प्रतिष्ठान के मजदूर हड़ताल में शामिल होंगे और हड़ताल पूरी तरह से सफल रहेगी। इंटक नेता ए.के. झा और ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की 4 लेबर कोड के खिलाफ यह आंदोलन है। उन्होंने कहा कि धनबाद कोयलांचल में कोयलियरों में एक छटा कोयला भी नहीं उठने दिया जाएगा। में हड़ताल रहेगा और इस हड़ताल में केवल कोयला उद्योग ही नहीं है, हमारे साथ बैंक के साथ साथ बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो सारे लोग हड़ताल में शामिल हैं और इस हड़ताल को समर्थन सभी ट्रेड यूनियन दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जो बीएमएस का जो यूनियन है वह भी गुप्त रूप से हम लोगों को समर्थन कर रहा है। एक वाजपेयी की सरकार थी जिसने हड़ताल कहा कि हम इस बिल को पेंडिंग करते हैं। एक दूसरी सरकार आई जिसने कहा और उसके बाद बीएमएस भाग खड़े हुए, बोला इससे तो अच्छा लाख गुना मनमोहन सिंह की सरकार थी। हजारों जो है क्या कहते हैं कोयला मजदूरों के बच्चे, उनकी नौकरी उनको कौन काटने का अधिकार किस सरकार ने किसने दिया था? जो पार्लियामेंट से पास होता है, नेशनल NCW छठा कोयला डिस्पैच नहीं होगा। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद TMT आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद TMT में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट UG में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।